फाइनली हम एक अपना जो एनालिसिस है वो कर चुके हैं कि अब हम त्रिकोणमिति को देखेंगे और त्रिकोणमिति 7 से 8 दिन में मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसके साथ क्या चलेगा, देखो अभी तो मैं आपको मैथ परमानेंट चलाऊंगा, हिंदी परमानेंट चलाऊंगा। हिंदी लगभग हम लोगों की ख़त्म होने वाली है, ठीक है। जो भी 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं तो उनके लिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो भी इनफ है। और जो कंपटीशन वाले भाई, अब ध्यान में रखिएगा, कंपटीशन ऐसा मत सोचना कंपटीशन लायक नहीं है। 100% आप मेरी क्लास करने के बाद आप जाइए एग्जाम्पल्स में, आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि हाँ कि कैसी क्लास है। सोचने और करने से क्या जाता है, बोर्ड पे जाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। आपको मास्टर पे जाना है, मतलब हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कंटेंट एक दिन में तैयार होता नहीं है। तो देखते हैं फिर त्रिकोणमिति के सूत्र, क्योंकि हम त्रिकोणमिति की सारणी बता चुके हैं। अगर आप कर कोई भी सूत्र छूट रहा है तो आप बताएंगे ज़रूर। अब ये त्रिकोणमिति की सीरीज चल रही है, रोजाना आएगी वीडियो। ये वीडियो शायद है कि 6 से 7 बजे शाम को मैं त्रिकोणमिति की आएगी, जो हिंदी की आएगी सुबह आएगी, ठीक है। बस आज इतना ही, और अब हम चलते हैं अपने के सूत्र देखेंगे। त्रिकोणमिति के सूत्र, और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़ने की कृपा करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़ें, क्योंकि मैं आप फ्री पढ़ा रहा हूँ। आप लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और मैं अपने हौसले से आप लोगों को वहाँ तक मैं सोच ही रहा हूँ, बहुत सोच रहा हूँ। मिल भी रहा है सपोर्ट, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा, आप लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात तो हम सूत्र को देखेंगे, कुछ तरीके हमारे पास, उन तरीकों को फार्मूला को अपनाएंगे। कौन, हाँ ये डाल लीजिए त्रिकोण के सूत्र, आप भी डाल लें, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं और नोट्स बनाते जाना, ठीक है। नोट्स, तुम भी नोट्स बनाओ, सभी लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक। हाँ, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 1। जैसे मैं कहूँ साइन थीटा, एक पहला सूत्र होता है साइन थीटा। साइन थीटा को अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 1 कॉसेक थीटा होता है, 1 कॉसेक थीटा। अब लिखते जाओ। और कॉस थीटा को 1 थीटा, 1 सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा को 1 थीटा। देखो ये जो थीटा वगैरह है मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप मेरी पहली वीडियो नहीं देखे तो उसको देख ले जाके। ABC जो ये सब सिंबल्स होते हैं ये दोस्तों कोण होते हैं, ऐसा नहीं कि ये कोण नहीं होते। ये बोलते हैं जो साइन थीटा, साइन A, साइन B, अल्फा, बीटा, गामा, ये जो होते हैं ये सभी कोण होते हैं। इनका ज्ञान रखना, क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में बनता ही है हाई स्कूल वगैरह में, ठीक है। ये टेन हुआ। अब आप कहेंगे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, मैं ये बता भी चुका हूँ। जो लोग अगर पहला सेशन देख चुके हैं तो शायद उनको आसानी होगी समझने में, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगता होगा, बस केवल हलवा है जो मैं दिखा रहा हूँ। जो अगर पहला सेशन देख चुका उसके लिए हलवा है, और जिसने नहीं देखा वो देख करके फिर इस वीडियो पर आए। और ऐसे ही अब हम जब साइन का कॉसेक होता है तो हम कॉसेक थीटा नहीं लिख सकते हैं क्या? कॉसेक थीटा और सेक थीटा, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा। अगर इनका अपोजिट में करेंगे तो 1 साइन थीटा, और इसका करेंगे तो 1 कॉस थीटा, और इसका करेंगे तो 1 टेन थीटा। तो पहली बात तो ये 3 पहलू थे, उनके हमने अपोजिट डायरेक्शन बता दिया, उस लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर में भी। तो आप पहले इनको नोट करें, मैं इनको थोड़ा हटा देता हूँ और इसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं। लिखते जाना एक एक, और आप लोग भी लिख, ठीक है। हाँ, पहले इसको नोट्स बनाते जाना, ऐसा ना करना कि नोट्स ना बनाए, ठीक है। और नोट करते रहो आप लोग भी, और आप लोग भी नोट करो। तो हटा दें, आप लोग जल्दी जल्दी लिख लें, ठीक है, क्योंकि कुछ आप लोगों को कोई दिक्कत होगा नहीं। मैं इतना से लोग खुद, अब तो ऑफलाइन वालों को ही सिस्टम है, वही सही है, समझते जाएंगे अपना, ये भी समझते। फिर वीडियो लाने में मेरे को दिक्कत होती है, मैं वहाँ अलग पढ़ाता हूँ, फिर यहाँ नहीं मैनेज हो पाता है। तो लिख गया आप लोगों का, तो अब क्योंकि ये लोग हैं तो साथ में ही लिखते जाते हैं, तो आप ये गलती ना करें, आपको लिखने का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अगर यहाँ पर साइन की जगह मैं बना दूँ, हाँ आप लोग समझते जाएं, ये ना करें कि बस ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एक सूत्र के हिसाब से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तब इसका क्या बनेगा? तो आप कहेंगे जब मैं बताऊँ, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों के बराबर ही 1 होता है। हाँ आप लोग ध्यान से देखते रहे, इधर उधर बक्का जैसा ना ताड़ो, ठीक है, इधर अपने बोर्ड की तरफ देखना है। तो अब जैसे यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका 1 हुआ, इसका 1 हुआ। देखो विस्तार से लिखने का मतलब मेरा ये है, मैं लिखने को तो ऐसा बता देता कि अलग अलग कर देता, दोनों डिवाइड कर देता भागों को, लेकिन समझ में नहीं आता बेसिकली। तो इनको ध्यान रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में बराबर 1। तो अब आप इनको देखिए, फिर से मैं इनको ख़त्म कर रहा हूँ, मतलब कि नेक्स्ट सूत्र पर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे बताने में ठीक है हल्का लगेगा, आप लोगों को समझने में कितना बहुत आसानी से। और दोस्त अगर कोई भी माइकल लाल मुझसे बोल दे कि इन क्वेश्चनों का यूज नहीं है, पकड़ के लाओ कॉलर मेरे पास, क्योंकि आप यदि पढ़ रहे हैं तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल सीखना ही सीखना है। अगर ये सीख गए तो हो सकता है त्रिकोणमिति मैंने यदि अब आप लोगों का लिख गया होगा ना, हाँ तो आप लोग लिख गए तो इधर देखिए फिर। अब जैसे मैं कहूँ यहाँ पर साइन इसका मैं एक एक समझा रहा हूँ, स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा। अब इसका सिस्टम समझते हैं कि इससे और भी क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। मैं अब एक ही एक लिखाऊंगा, बोलता जा रहा हूँ। साइन स्क्वायर आप भी समझे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं बात करूँ कास स्क्वायर थीटा का, तो साइन लगा देंगे, जब साइन है तो कास हुआ 1 माइनस कास स्क्वायर, और जब कास स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे, जब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास, साइन का मैंने क्या बताया कास, और यहाँ पर मैं कास स्क्वायर थीटा कर दूँ तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 1 माइनस और कास का उल्टा साइन, तो आप साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ आप ये दोनों क्वेश्चन नोट करना, ठीक है। हाँ दोनों ही। तो अब आप इनको देखें, अब नेक्स्ट जो सूत्र है उसकी तरफ चलता हूँ। हाँ देखते जाओ इधर, क्या सेक स्क्वायर थीटा, कोई भी लिख दे, यहाँ टेन से लिख दे, सेक से कोई बात वही है। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर बन जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब कहेंगे इसको क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सेक को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखना टेन में, तो टेन थीटा। ये विपरीत क्रम नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि अभी बताऊंगा, आगे लेकर के चल रहा हूँ, आप इनको देख लें तो मैं सभी सूत्र बताऊंगा। ठीक है, कि अब यहाँ पर कॉसेक आप समझ लें, ठीक है, लिखवाने की कोई बात नहीं, आप भी समझते जाए लिखते जाए, मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, लिखो कि अब मैं जैसे नेक्स्ट बोल रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जब हम मतलब कि साइन कॉसेक होता है, साइन का कॉस, अब कॉट में चेंज होगा, मतलब जैसे मैं कहूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर समझते जाओ कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका ये होगा कॉसेक का होगा कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, लिखते जाओ। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पर अब जैसे मैं अगर मैं कॉसेक की बात करूं, यहाँ पर कॉसेक शब्द आए, जब विपरीत से नहीं भाई साहब, विपरीत से करेंगे तो 1/sin थीटा होगा। तो कितने प्यार से समझा रहा हूँ, अगर समझने वाले होगे तो आप, और ऐसा नहीं कि हर चीज़ को एनालिसिस करवा के समझा रहा हूँ। ठीक है, तुरंत समझा नहीं रहा हूँ कि आपको तुरंत समझाता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो, आप लोग भी समझते जाएं और एक्सरसाइज आप करना। ठीक है, और आप लोगों को भी आज मैं हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन दूं जो पढ़ चुके हैं, और ना आए तो फिर क्लास में प्रवेश भी करना। और आप लोग को 1-2 बार पढ़ा चुका हूँ, इस वजह में 2 से 3 लड़का इसलिए बैठाता हूँ, अभी तक तो नहीं बैठाला, आज ये पहला क्लास है जो यहाँ पर बैठे हैं, लिखते जाएं। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ साइन थीटा, तो अब साइन थीटा का समझ चुके हैं 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही कॉस थीटा का
कास सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा 1/6 थीटा 1/6 थीटा। ऐसे ही मैं टेन थीटा की बात करूँ, ये ना कहना रिपीट क्यों कर रहा है, कि रिपीट इसलिए कर रहा हूँ मैं कॉट थीटा। देखिए अब यहीं पर जब साइन था, साइन, अब मैं यहीं पर मैं बात करूँ कि टेन, अब टेन के फॉर्म में सूत्र क्या होगा। अब जब देखो टेन का होता है, ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। जब पूछे अपोजिट फॉर्म में टेन का तो आप 1/कॉट बताएंगे। जब किसी सूत्र फॉर्म में पूछे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा यहाँ पर होने वाला है। तो ये हमारे सूत्र से, ठीक है। हाँ लिखो, ये लिख लो, आप लोग भी लिख लो इसको, ठीक है। ये हमारा था आज की इस कक्षा में। अब आप भाई को बताएंगे कौन सा सूत्र मैंने ढील दिया है। अगर कोई भी सूत्र छूटा है तो वो हम प्रश्नावली के अंतर्गत करेंगे, और वेरी आपको 1 रुपये भी नहीं देना, फ्री में पूरी त्रिकोणमिति क्या सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा। अभी मैं अकेला हूँ, थोड़ा सिस्टम बन जाए अपना, तो सिस्टम मतलब कैसा बता रहा हूँ कि बच्चे जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने अभी 1 से 1.5 महीने में, 1.5 महीना हुआ होगा, 1 महीना सॉरी, 1 मंथ में अगर मैं 237 बच्चों में से अगर मेरे लेक्चर को 50 बच्चे भी रोजाना देख रहे हैं तो क्या मैं कम हूँ। 1 महीने में 50 बच्चे आना कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है मेरे लिए। आप जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको गारंटी से बता रहा हूँ, गारंटी से फुल तैयारी करवाऊंगा, फुल तैयारी। भाई आपका हट जाए बीच से, हट जाए कहीं से, तो आपका ये फुल तैयारी गारंटेड, और पूरे कॉस्ट से फ्री, और वो कंटेंट शायद कोई दे